हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वालिटी लिमिटेड के बारे में। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी क्वालिटी लिमिटेड के ऊपर एक वीडियो के जरिए बताया जाए कि क्या चल रहा है एक्चुअली में। तो गाइस, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्वालिटी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बेसिकली मीटिंग्स थी। मीटिंग में बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, बेसिकली जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होते हैं उनकी मीटिंग थी, जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है इस कंपनी को लिक्विडेट कराने की। तो मीटिंग के ऊपर क्या डिस्कस हुआ है, मीटिंग का क्या एजेंडा था, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि शेयर होल्डर्स का क्या होगा, इसके ऊपर भी थोड़ी सी आपसे बातचीत करूंगा। ऑल्दो आपको एक डिटेल वीडियो के जरिए बताने की कोशिश बाद में करूंगा, अभी आज नहीं, कि इसके अंदर क्या एक्चुअली में हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत डेप्थ हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन अभी इस बोर्ड की मीटिंग में क्या हुआ है और ऊपर ऊपर मैं बताऊंगा कि शेयर होल्डर्स के लिए क्या एक्चुअली में डिसीजन लिया गया है और क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो अगर हम क्वालिटी लिमिटेड की बात करें तो आप देखें यहाँ पे तो 23 Feb 2021 यानी 23 फरवरी का जो दिन है, इसका आखिरी ट्रेडिंग डे था। और आप देखें तो 2.20 की क्लोजिंग प्राइस के बाद ये डिलिस्ट कर दिया गया। ओके, आप देखें यहाँ पे तो 21,90,309 क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई, जिसमें से पूरी की पूरी डिलीवरी। और यहाँ BSE के ऊपर की सिचुएशन देख लीजिए, 12,23,660 क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई, जिसमें से 88.45% की डिलीवरी उठा ली गई। मार्केट कैप देखें तो 51.65 करोड़ है। आप देखें यहाँ पे तो इतनी बुरी हालत है इस कंपनी की, राइट। अगर फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो वो सारी बातें मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। आइए देखते हैं। तो गाइज, कंपनी के अंदर प्रमोटर्स कितनी स्टेक होल्ड करते हैं, ये बड़ा एक क्यूरियस क्वेश्चन है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कंपनी को लिक्विडेट करा दिया गया, प्रमोटर के पास कितना था। आइए देखते हैं उसको भी। आप ये देख सकते हैं, पाई चार्ट के जरिए आप देखने की कोशिश करिए। ये जो पाई चार्ट आप देख रहे हैं, ये पाई चार्ट में जो एक ग्रे वाला पार्ट देख रहे हैं, ये पब्लिक की शेयर होल्डिंग है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, 3/4 है। वहीं 1/4 अगर आप देखें, 1/4 से भी कम अगर देखें तो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। अब इसको फिगर्स में अगर आप देखना चाहें तो बड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 का जो क्वार्टर निकला है अभी हमारा, अभी उसी क्वार्टर की यहाँ पे बात चल रही है। और आप देखें यहाँ पे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 24%, जिसमें से 100% पूरा का पूरा जो माल था गिरवी था। यानी 24 के 24% जो है ये गिरवी रखे हुए थे। और डेफिनेटली गिरवी रखने का मतलब ही होता है कि अगर आप ऑब्लिगेशंस को कंप्लाई नहीं करोगे तो आपकी जो चीज़ आपने गिरवी रखी है वो आपसे छीन ली जाती है। तो राइट, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। वहीं FIIs यहाँ पे निकल चुके थे। DIIs यहाँ पे 0.1% के साथ फंसे हुए थे। और पब्लिक शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा बेचारे रिसेंट जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स होते हैं फंस जाते हैं यहाँ पे आगे। 75.9% की स्टेक के साथ यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं 75.9%, लगभग 76% बोलें तो गलत नहीं होगा। ये 76% लोग क्या कर रहे होंगे इस समय, हर वक्त सोच रहे होंगे कि कब ये कंपनी वापस रिलीज हो जाएगी या शेयर होल्डर्स को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनको नींद नहीं आती होगी। मैं समझ सकता हूँ, बहुत दिक्कत वाली बात है ये। देखिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए ना, रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एक बैकबोन होते हैं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, मार्केट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो तो होते ही हैं। पहले तो वो समझदार होते हैं, वो आप कदम फूक फूक पे कदम रखते हैं। यानी जो कुछ चलते हैं, जो कुछ सोच करते हैं, उसके पीछे वो इतना ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस होता है, इतनी ज़्यादा समझदारी होती है कि वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, गलत जगह वो पैसा लगा ही नहीं सकते अपना। और जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उसके पास जानकारी कम होती है, इनोसेंट होता है बेचारा, और आ करके आंख बंद करके लगा देता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं। लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, अपने कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए नहीं उठाते हैं, डिस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए उठाते हैं। उनको लगता है कि वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से करेंगे, लेकिन बाद में रिजल्ट आता है कि पूरा मामला जो है डिस्ट्रक्टिव तरीके से हो गया। अब यहाँ क्वालिटी लिमिटेड की ही बात देख लीजिए। क्वालिटी लिमिटेड की सिचुएशन जो है अब रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी थी। मानते हैं इस चीज़ को भी कि जो कोरोना वायरस था, लॉकडाउन क्रिएट किया, पैंडेमिक क्रिएट किया, जिसकी वजह से बिजनेस ठप थे, और क्वालिटी लिमिटेड के ऊपर भी इसका कहीं ना कहीं असर पड़ा। लेकिन क्वालिटी लिमिटेड डेयरी प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में काम करती है, डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती है, तो इसके बिज़नेस में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स की तो डिमांड हर वक्त हर सेकेंड्स बनी है, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी होती है, जिसकी वजह से कंपनी को लिक्विडेशन जैसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है।
ऐसे एक नहीं, बहुत करोड़ों एग्जांपल्स हैं, आप देख लीजिए मार्केट में। राइट, तो आइए देखते हैं कि कंपनी के बोर्ड की मीटिंग थी, क्या डिसीजन लिया गया, क्या कुछ हुआ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक एनएससी की साइट से जाकर के एक पीडीएफ डाउनलोड करी है और इस पीडीएफ के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा हुआ है, वी हियर बाय इन्फॉर्म दैट परसुएंट टू रेगुलेशन 30 रीड with Regulation 33 of SEBI listing obligations and disclosure requirements, Regulation 2015, the meeting held today, it means 18th March 2021, concluded at 3:30 p.m. chaired by liquidator along with KMP of Quality Limited to discuss and approve the following matters. मैटर में पहला मैटर था जिसके ऊपर बोर्ड ने मीटिंग में डिस्कशन हुआ, वो है द स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड 9 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर 2020। राइट, यानी बोर्ड की जो कंपनी की मीटिंग थी, बेसिकली उस मीटिंग के अंदर जो है क्वार्टरली रिजल्ट, थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट को पोस्ट किया जाना था, बताया जाना था कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। पॉइंट नंबर 2 जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ वो ये है कि लिमिटेड रिव्यू करना था रिपोर्ट्स की, जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के ज़रिए जो है दी गई थी थर्ड क्वार्टर के लिए और पूरे ओवरऑल 9 मंथ्स के लिए, यानी जनवरी से लेकर अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक। राइट, तो मैं आपको सीधे जो है फाइनेंशियल की तरफ लेके आता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, चलिए आपको फाइनेंशियल की तरफ लेके चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं गाइस, ये कंपनी की कंसोलिडेटेड ये स्टैंड अलोन अनऑडिटेड रिज़ल्ट है। आप देखें यहाँ पे, आपको स्क्रीन पे विजिबल भी दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी को जो टोटल इनकम हुई है गेन 3201.93 है। आप ये फिगर्स अगर आप देखें तो ये सारे फिगर्स लाख में हैं, लाख INR लाख में, यानी इंडियन रुपीज़ इन लैक्स। तो मैं आपको बार बार लाख करोड़ नहीं बोलूँगा, आप समझ जाइएगा। तो फिगर सीधे बोलता हूँ, अगर आप टोटल इनकम देखें तो कंपनी को इस क्वार्टर के अंदर, थर्ड क्वार्टर में 3201.93 की हुई है। टोटल एक्सपेंस अगर आप देखें तो कंपनी का नेट एक्सपेंस जो है पॉइंट नंबर 2 पे निकल के आता है। आप यहाँ देखते हैं, मैं मार्क भी कर देता हूँ, 1,10,864.29 का। टोटल टैक्स एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो 47.32 का है। अब हम नेट प्रॉफिट की बात करें, जो कि हमारा मेन पॉइंट होता है, बॉटम लाइन, आप देख सकते हैं इनको लॉस हुआ है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं 1,07,709.68 का। राइट, इसके अलावा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अदर सोर्सेज से जो इनको मिली है 11.22 की है। राइट, तो आप ये देख सकते हैं कंपनी को जो टोटल इनकम कॉम्प्रिहेंसिव और सब मिला करके आप देखें तो यहाँ पे 1,07,720.90। राइट, तो आप ये देख सकते हैं ये इसका स्टैंड अलोन बेसिस पे रिज़ल्ट है। एंड देन आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके तो आपको कंसोलिडेटेड भी मिलेगा, लेकिन मैं आपको सब डिस्कस नहीं करूँगा, आप यहीं से समझ जाइए जब इसको लॉस हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये उठता है कि कंपनी की तरफ से और क्या जो है, क्या क्या बातें करी गई, आइए उसको देख लेते हैं एक बार। तो गाइज़, यहाँ पे कुछ कंक्लूजन मुझे 2-4 पॉइंट्स मिले हैं, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आप देखें यहाँ पे तो पॉइंट नंबर 4 के ए पार्ट में आप देखें, यहाँ पे आपको ये स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा, आप ध्यान से मुझे सुनिए, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत छोटा छोटा लिखा है। कंपनी को नेट लॉस हुआ है 1,09,840.33 लाख का। राइट, इरोजन हुई है इसके नेट वर्थ की, और दिसंबर 31, 2020 के लिए कंपनी के पास बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हैं लेंडर्स को लेकर के, यानी जो बैंक्स होते हैं, क्रेडिटर्स हो गए, और इसके अलावा और कुछ एजेंसीज़ होती हैं। यहाँ पे ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेंच 3 न्यू दिल्ली NCLT ने एक ऑर्डर पास किया था 11 जनवरी 2021 को कि कंपनी को लिक्विडेट किया जाना चाहिए। स्टेक होल्डर्स ने क्या किया कि वो अपने हक के लिए उन्होंने क्लेम किया, ठीक है,
और जो लिक्विडेटर है यानी जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कंपनी को लिक्विडेट कराने की, वो क्या है कि वो दैट ही इज़ इन द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द क्लेम्स सबमिटेड बाय स्टेक होल्डर, यानी शेयर होल्डर्स के थ्रू जो सबमिट करी गई हैं क्लेम्स उन सभी को लेकर के वो वेरीफाई कर रहा है अभी। और यहाँ पे कॉरपोरेट डेटर यानी वही यहाँ पे क्वालिटी लिमिटेड है, ठीक है, एज़ पर IBC 2016। इसके अलावा कंपनी जो है अपने एसेट्स को रियलाइज़ नहीं कर सकती है, राइट। तो ये बहुत सारी बातें लिखी है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली कि जो स्टेक होल्डर्स ने अपने हक के लिए जो क्लेम फाइल किया था उसको लेकर के जो लिक्विडेटर है वो उसको वेरीफाई करने में लगा हुआ है, और अपना कंक्लूजन पॉइंट अगर कुछ निकालेगा तो NSE की वेबसाइट पे उसको अपलोड किया जाएगा, तो डेफिनेटली आपको अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे ये है गाइस कि जो टैक्स ऑब्लिगेशंस होती हैं उसको लेकर के भी टैक्स ऑफिसर्स की तरफ से एक क्लेम किया गया था। आप देख सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स की तरफ से एक क्लेम किया गया था, और उस क्लेम को लेकर के भी लिक्विडेटर जो है वेरिफिकेशन करने में लगा हुआ है, राइट। तो आप ये देख सकते हैं इन टैक्स की अगर हम बात करें फिगर की, तो आप देखें यहाँ पे, तो आप देखें 2011 से लेके 2018-19 तक कंपनी के पास 9,06,439.31 लाख का इनके पास टोटल टैक्स लायबिलिटी है, राइट। आप ये देख सकते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बिगिनिंग फ्रॉम 2011-12 सेशन से लेके 2018-19 सेशन तक, राइट। तो आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि यहाँ पे इनके पास जो भी लायबिलिटीज़ हैं टैक्स को लेकर के, या फिर जो शेयर होल्डर्स हैं उन सभी की जो लायबिलिटीज़ हैं, जो उनका हक है इस कॉर्पोरेट डेटर के पास, तो वो अपने हक के लिए तो लड़ेंगे ना, तो इसीलिए उन्होंने क्लेम किया। टैक्स ऑफिसर्स टैक्स वसूलने के लिए लड़ रहे हैं, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने लॉस्ट वैल्यू को पाने के लिए क्लेम कर रहे हैं। तो लिक्विडेटर जो है इसके ऊपर वेरिफिकेशन कर रहा है, और देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। लेकिन गाइस इस कंपनी से जुड़ी हुई बहुत सारी पॉइंट्स पे मुझे रिसर्च करनी है, एंड देन आपको बताऊंगा किसी दिन फुर्सत में बहुत अच्छे से डिटेल में कि कंपनी के साथ क्या हुआ, क्यों लिक्विडेट हुई और क्या आगे हो सकता है। बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं होगा मेरे लिए भी। सो दिस इज़ ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस, आई होप यू गॉट दिस इन्फॉर्मेशन। तो गाइस आप लोगों को सलाह यही रहेगी कि अगर आप इसके अंदर फंसे हुए हैं तो आप टेंशन ना लीजिए। टेंशन तो आएगी ही आएगी, लेकिन आप कोशिश करिए कि टेंशन ना आए दिमाग में, रोकने की कोशिश करिए, और अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। अगर आगे कुछ होता है तो आपको ज़रूर अपडेट मिलेगी इसके रिगार्डिंग। ओके, सो दिस इज़ ऑल, आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई टॉक्स राइट हियर। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था गाइज, लेकिन टाइम ना मिल पाने की वजह से मैं थोड़ा सा आपको लेट अपडेट कर रहा हूँ। तो आई होप आपको जो है पॉइंट्स क्लियर थोड़े समझ में आ गए होंगे। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। दिस इज़ ऑल, आई वुड लाइक टर्मिनेट माई टॉक्स राइट हियर।